हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आईपी एड्रेस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और केबल स्विच टेक्नोलॉजी में आपका वापस फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने जैसे देखा था मेरी पिछली वीडियो में हमने आईपी एड्रेस के कुछ बेसिक के बारे में समझा था। मैं एक बार यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ कि हमने समझा था कि जो मेरा आईपी एड्रेस है वो 32 बिट का होता है। दूसरा हमने समझा था 4 ऑक्टेट होते हैं। और हमने तीसरा समझा था मेरी एक ऑक्टेट में 8 बिट होती हैं। तो आज अब हम समझेंगे सबनेटिंग क्या होती है। ठीक है ना, हमने क्लास ए क्लास बी क्लास सी की हमने आईपी समझा था। और उसको हमने समझा था कि कैसे प्राइवेट आईपी होता है, क्या रेंज है मेरी प्राइवेट एड्रेस की। वो सब हमने पिछले वीडियो में देनी थी। प्लीज आप अगर नहीं देखिए तो पिछली वीडियो में जाएं और उसको देखें। बेसिक आपका क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सबनेट को थोड़ा थोड़ा सा डीप में जानेंगे आप इसको। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमने बात की 32 बिट, 4 ऑक्टेट, 8 बिट। ठीक है। अब इसको हम समझेंगे ये कैसे 8 बिट है, कैसे 4 ऑक्टेट है, कैसे 32 बिट को हम कैसे बोलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, मैं इसको अपने तरीके से जैसे मैं समझता हूँ आईपी एड्रेस को, मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब ये मेरा 8 हो गया। 8 मतलब ये 8 क्या है? ये 8 है मेरे 8 बिट। ठीक है, ये सारे मेरे 8 बिट है। ठीक है, 8 8 बिट। और इसको हम और इन 8 बिट के, ये तो 8 बिट है, 1 2 3 4 8। इस पूरे एक को हम क्या बोलते हैं? बाइट, 1 बाइट या 1 ऑक्टेट। ये सब क्या मेरा? 1 बाइट या 1 ऑक्टेट। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 8, मैं बात करूं 8 बिट 1 बाइट, तो मेरे 4 हैं। तो टोटल मेरा कितना हो गया ये? 32 बिट। ठीक है। 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 चौक 32। तो ये चीज तो हमें समझ में आई कि 8 चौक 32, 32 बिट का आईपी एड्रेस हो गया। ठीक है। अब हम समझते हैं सबनेटिंग क्या होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं सुबह दैट मैं एक लेता हूँ क्लास ए, नो सॉरी क्लास बी का एक आईपी एड्रेस लेता हूँ 172.16.0.0। सबनेट हो गया 255.255.0.0। ठीक है, ये मेरी एक आईपी एड्रेस है। अब ये 255 255 255 है क्या? आईपी एड्रेसिंग कैसे हम आईपी एड्रेसिंग कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि 255 है क्या एक्चुअली में। ये आपने सबने देखा होगा, सबनेट मेरी 255 है। जैसे कि जब आप सीएमडी करते हैं तो उसमें आपको एक आईपी एड्रेस पता लगती है, जिसमें आपका गेटवे होता है, आईपी एड्रेस होता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है। इसमें मैं डालता हूँ आईपी कॉन्फ़िग। अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये मुझे आईपी मिला हुआ, IPv4 का ये आईपी मिला हुआ मेरे को 192.168.1.5, 200 255.255.255.0। और ये मेरा है। तो चलो हम इसी एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं, अगर मैं इस आईपी एड्रेस का मैं बात करता हूँ कि ये आईपी एड्रेस कैसे आया। तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि ये मेरा जो आईपी एड्रेस आया वी फोर का, ये कैसे आया। तो एक तो आपको पता होगा वी4 और वी सिक्स का क्या फर्क है। अभी जो हमारी रेंज चल रही है, वो चल रही, अभी जो हम यूज करते हैं IPv4 यूज कर रहे हैं और कर रहे थे। बट इसी के साथ साथ हमारी एक और वर्जन आ गया है, दैट इज कॉल्ड IPv6। अगर मैं वापस यहाँ पर जाऊं तो आप देखोगे ये मेरी IPv6 की रेंज है।
तो IPv6 थोड़ा सा एडवांस है, बहुत आईपी हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। आईपी एड्रेस IPv4 में आईपी का क्रंच आ गया है, इसलिए IPv4 को जितना अब आईपी नहीं बचे, इसलिए IPv6 को लॉन्च किया गया है। IPv5 भी था, बट वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो जो यूजर्स के लिए है, पब्लिकली जो यूज है, वो IPv4 और IPv6 को हम यूज करते हैं। अभी हम IPv4 की बात करेंगे। तो ये जो हम बात करेंगे 255 कहाँ से आया, तो मैं वापस अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर मानता हूँ, ये है मेरा 1, ये है मेरा 2, टू दूनी दो को दो चलेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। ठीक है, सिंपल समझना। 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। इसमें एक फार्मूला होता है, n+-2, वो भी हम समझेंगे बाद में, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 126। है, अगर आप इन सबको टोटल करोगे तो कितना बनेगा मेरा, अगर मैं इन सबको टोटल करता हूँ, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो मेरा ये टोटल कितना आएगा। कैलकुलेटर खोल लेते हैं फटाफट। तो ये मेरा बन जाएगा 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना आया, 255। तो ये मेरी, जो मेरा, अगर मैं इन सबको टोटल करूंगा तो मेरा कितना आएगा टोटल, 255। इसका मतलब ये है कि जो जो 255 है, ये मेरा, ये सारी जो मेरी बिट्स हैं, जब ये ऑन ऑफ होती हैं, ऑन ऑफ का मतलब जानते हो ना, 1 और 0, 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ, ये ऑन है ये ऑफ है, ठीक है। तो जब ये सारी बिट मेरी ऑन हो जाएंगी, 1 1 1 1 1 1 हो जाएंगी, अगर मैं इसको मान रहा हूँ 1 1 1 1 1 1 1 1, इसका मतलब सारी बिट ऑन हो गई, मेरी सारी बिट यूज हो गई, तो टोटल मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर, 255। सेम यहाँ पर 255, सेम यहाँ पर 255। ये मेरी सारी जीरो है, डॉट जीरो। नहीं समझे? आई होप कि थोड़ा समझ में आ रहा होगा उतना, ठीक है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इसको, वीडियो को आप जब बार बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसको मैं एक बार यहाँ पर दोबारा बताता हूँ। मेरा, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, 8 बिट ली, 8 बिट में मैंने इसको कैसे डिवाइड किया, 1 2 8 16 32 64 128, ये सबके लिए अप्लीकेबल होगा सेम चीज, ठीक है ना। 1 2 4 8 16 32 64 128, जब मैं इन सबको टोटल कर देता हूँ, सम कर देता हूँ, तो मेरा सम आता है 255। तो मतलब ये है कि जो मेरा 8 32 बिट का एड्रेस है, 4 ऑक्टेट है, 8 बिट है, और इस 8 बिट का जो मेरा टोटल बनता है वो बनता है मेरा 255। ये चीज आपको क्लियर हो गई। 255 का मतलब है कि अब मैं इसमें से कुछ यूज नहीं कर सकता। ये 255 ऑन हो गया, मतलब मैं कुछ यूज नहीं कर सकता, ये फुल हो गया मेरा। इसका मतलब है कि ये मेरा फुल हो गया। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या मतलब बोल रहा है, 116 172.16.0.0, यहाँ दिखा रहा है 255.255.0.0। इसका मतलब ये है कि ये दो दो ऑक्टेट मेरी यूज हो चुकी हैं, ये मेरी फुल हो गई है, मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। मुझे जो भी चेंज करना है मैं इन दो में करूंगा, जो भी मुझे आईपी एड्रेस मिलेगा। इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है 255 मतलब 192 168 168.1, यहाँ तक का जो मेरा सबनेट है, ये मेरा फिक्स है। आई कैन नॉट मेक एनी चेंज, ये मेरे फुल हो गए, जो भी चेंज करना है मुझे इसमें करना है। मेरे पास ये बिट अवेलेबल है, ठीक है। तो ये होता है 255 का जो कैलकुलेशन है, जो कैसे आता है वो इस तरह से आता है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता रहा हूँ, कि जब हम इसकी बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो जब हम इधर से काउंट करते हैं ऐसे, तो ये होता है मेरा सबनेट का, जो मेरा बोलते हैं सबनेट की काउंट होता है। और जब इधर से काउंट करता हूँ, ये होता है मेरा आईपी एड्रेस का यूजर के लिए। जब पहले मैं सबनेट के लिए काउंट करता हूँ, अगर मेरा सबनेट पूरा हो गया उसके बाद मैं आईपी एड्रेस यूज करूंगा। एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर बहुत छोटा सा। यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ सपोज दैट, तो अच्छा, अब इसको हम बोलते हैं /24, इसको हम बोलते हैं /16। ठीक है, इसके लिए हम अभी बात करेंगे /24/16 कैसे होता है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। आने वाली वीडियो में, इससे अगला पार्ट में मैं बताऊंगा कि /16 /24 /23 /22 /32 30 क्या होता है, उसका यूज कैसा होता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, सो वीडियो में बने रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है कोई इस वीडियो को देख के उसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कुछ स्ट्रगल कर रहा हो, कोई फ्रेशर्स हो जो अभी अभी नेटवर्किंग सीखना शुरू किया हो, तो उसकी हेल्प हो जाएगी। सो थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो के आईपी एड्रेसिंग के पार्ट में। थैंक यू, टेक केयर।